देखिए, बिहार ना आज एक बहुत बड़ी चुनौती के सामने खड़ा है। सवाल यह है कि विकास की रफ्तार को कैसे बढ़ाया जाए लेकिन पर्यावरण को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। तो आज हम उन 5 क्रांतिकारी टेक्नोलॉजीज की दुनिया में उतरेंगे जो न सिर्फ बिहार की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकती हैं बल्कि उसके भविष्य की पूरी तस्वीर ही बदल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आज का सबसे बड़ा सवाल। एक तरफ विकास के लिए ऊर्जा की जबरदस्त मांग है और दूसरी तरफ पर्यावरण की रक्षा की जिम्मेदारी भी। तो बिहार इस दो धारी तलवार पर संतुलन कैसे साधेगा? यही वो सवाल है जो आज हमारी इस पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो हमारी ये पड़ताल इन 5 हैरत अंगेज तकनीकों पर फोकस करेगी। सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन, जिसे भविष्य का सबसे साफ ईंधन माना जा रहा है। फिर है छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, यानी परमाणु ऊर्जा का एक सेफ और छोटा अवतार। उसके बाद सॉलिड स्टेट बैटरियां, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया में क्रांति ला सकती हैं। फिर कार्बन कैप्चर, जो मौजूदा प्रदूषण को कैद करने का एक तरीका है। और आखिर में तैरती हुई सौर ऊर्जा, जो बिहार की जमीन का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन की। इसको लेकर ना पूरी दुनिया में जबरदस्त उत्साह है और इसे भविष्य का सबसे क्लीन फ्यूल कहा जा रहा है। तो भाई आखिर ये है क्या चीज? देखिए, इसे समझना बहुत ही आसान है। जब सोलर या विंड एनर्जी जैसी किसी भी क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी को उसके 2 हिस्सों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है तो हमें मिलती है हाइड्रोजन। और क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में 0 कार्बन धुआं निकलता है, इसे ग्रीन यानी कि हरित हाइड्रोजन कहते हैं। सिंपल। और इस पूरी प्रोसेस की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इसकी सादगी। सोलर एनर्जी ली, उसे खास मशीन जिसे इलेक्ट्रोलाइजर कहते हैं उसमें भेजा। ये मशीन बिजली की मदद से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग कर देती है। नतीजा, बिना किसी पोल्यूशन के एकदम शुद्ध ईंधन तैयार। तो बिहार के लिए इसके क्या मायने हैं? बहुत गहरे। जरा सोचकर देखिए कि बिहार की औद्योगिक शान बरौनी रिफाइनरी बिना प्रदूषण के चले, या यहाँ के जो फर्टिलाइजर कारखाने हैं वो क्लीन फ्यूल पर काम करें, और सड़कों पर दौड़ती लंबी दूरी की बसें और ट्रक वो पानी से बने ईंधन पर चलें। ग्रीन हाइड्रोजन इन सभी कल्पनाओं को हकीकत में बदल सकता है। अब देखिए, इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए हमें ऐसी ऊर्जा चाहिए जो दिन रात बिना रोके मिलती रहे। और यहीं पर हमारी दूसरी टेक्नोलॉजी सामने आती है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स या SMRs। ये न्यूक्लियर एनर्जी को देखने का एक नया और ज्यादा सुरक्षित नजरिया है। SMRs को यूं समझिए कि ये विशाल परमाणु रिएक्टरों का मिनी वर्जन है। इन्हें एक फैक्ट्री में बनाया जा सकता है और फिर ट्रक पर लादकर जहां जरूरत हो वहां ले जाकर फिट कर दिया जाता है। ये परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल का एक बिल्कुल नया और फ्लेक्सिबल तरीका है। और पारंपरिक रिएक्टरों के मुकाबले इनके फायदे तो बिल्कुल साफ हैं। इन्हें बनाने में लागत और समय दोनों कम लगते हैं। सेफ्टी के लिहाज से ये कहीं ज्यादा एडवांस्ड हैं और सबसे बड़ी बात, इन्हें बहुत ही कम जमीन की जरूरत पड़ती है। अब बिहार जैसे राज्य के लिए जहां जमीन एक बहुत बड़ी चुनौती है, ये तकनीक एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इन्हें कांटी या बरौनी जैसे पुराने थर्मल पावर प्लांट की जमीन पर भी लगाया जा सकता है। ये बिहार को वो बेस लोड बिजली दे सकते हैं जिसकी उसे सख्त जरूरत है। मतलब वो बिजली जो 24 घंटे 7 दिन बिना किसी रुकावट के मिलती रहे। अच्छा, हमारी तीसरी टेक्नोलॉजी सीधे तौर पर सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों से जुड़ी है और ये इलेक्ट्रिक वाहनों यानी EVs की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति लाने का दम रखती है। चलिए बात करते हैं सॉलिड स्टेट बैटरियों की। इसका फर्क ना एक बहुत छोटी सी बात में छिपा है। आजकल की जो लिथियम आयन बैटरी होती है उसमें एक लिक्विड केमिकल होता है जिससे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सॉलिड स्टेट बैटरी में बस इसी लिक्विड की जगह एक ठोस चीज का इस्तेमाल होता है और ये छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल देता है। सबसे जरूरी बात, सॉलिड स्टेट बैटरियां कहीं ज्यादा सेफ होती हैं। इनमें आग लगने का खतरा लगभग 0 होता है। ये उतने ही साइज में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती हैं, यानी गाड़ी एक बार चार्ज करने पर ज्यादा दूर तक चलेगी। और हाँ, ये चार्ज भी बहुत तेजी से होती हैं। बिहार में जिस तेजी से ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ रही हैं ना, उनके लिए ये एक वरदान है। खासकर गया जैसे गर्म इलाकों में जहां गर्मी से बैटरी खराब होने का डर हमेशा बना रहता है, ये बैटरियां एक सेफ और लंबे समय तक चलने वाला सॉल्यूशन दे सकती हैं। अब बात उस टेक्नोलॉजी की जो सीधे प्रदूषण की जड़ पर वार करती है। ये उन इंडस्ट्रीज के लिए एक समाधान है जो आज भी प्रदूषण का एक बड़ा सोर्स है। इसका नाम है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, या शॉर्ट में कहें तो CCUS। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी पावर प्लांट या फैक्ट्री की चिमनी से जो कार्बन डाइऑक्साइड का धुआं निकलता है उसे हवा में फैलने से पहले ही पकड़ लेना। फिर इस पकड़ी हुई CO2 को या तो जमीन के नीचे सुरक्षित स्टोर कर दिया जाता है या फिर इसे किसी काम के प्रोडक्ट में बदल दिया जाता है। बिहार के लिए ये तकनीक बहुत अहम है क्योंकि यहाँ की ऊर्जा जरूरतें आज भी काफी हद तक कोयले पर निर्भर हैं। इस तकनीक से मौजूदा थर्मल पावर प्लांट्स को ज्यादा इको फ्रेंडली बनाया जा सकता है। और तो और जो कार्बन पकड़ा जाएगा उसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूरिया बनाने की प्रोसेस को और बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ना कमाल की बात? और अब हमारी 5वीं और आखिरी तकनीक, जो बिहार की जो यूनिक ज्योग्राफी है उसका फायदा उठाने का एक शानदार मौका देती है। ये है तैरते हुए सोलर पावर प्लांट। इसका कॉन्सेप्ट ठीक वैसा ही है जैसा नाम से लग रहा है।
सोलर पैनलों को जमीन पर लगाने के बजाय उन्हें तालाबों, झीलों और जलाशयों की पानी वाली सतह पर तैराया जाता है। अब बिहार के लिए यह किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। सोचिए, उत्तरी बिहार के वो विशाल चौर इलाके जो साल के ज्यादातर महीने पानी में डूबे रहते हैं, उनका डबल इस्तेमाल हो सकता है। पानी की सतह पर बिजली बने और उसके नीचे मछली पालन हो। इससे पानी का जो इलैपोरेशन होता है वो भी कम हो जाता है। दरभंगा में इसका सफल प्रयोग दिखाता है कि इस मॉडल में पूरे राज्य के लिए कितनी बड़ी संभावनाएं छिपी हुई हैं। तो फटाफट एक क्विक रिकैप करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन से इंडस्ट्रीज को मिलेगी क्लीन एनर्जी, एसएमआर से दिन रात भरोसेमंद बिजली, सॉलिड स्टेट बैटरियों से सेफ और बेहतर इलेक्ट्रिक गाड़ियां, कार्बन कैप्चर से मौजूदा प्रदूषण पर लगाम और तैरते सोलर प्लांट से बिहार की जमीन और पानी का सबसे बेहतर इस्तेमाल होगा। तो ये पांचों तकनीकें मिलकर वाकई बिहार के लिए एक सस्टेनेबल और समृद्ध भविष्य की नींव रख सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी का होना ही तो काफी नहीं होता है ना। असली सवाल यह है कि क्या बिहार इन सभी को एक साथ जमीन पर उतारने की जो जटिल रणनीति होगी, जो चुनौतियां आएंगी, क्या उसके लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।